हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। इस वीडियो में हम उसी के बेस पे जो आपकी डीएवी मैथ्स की बुक है उसमें एग्जाम्पल 9, 10 और 11 दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 9 में आपको गिवन है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 14 dm। ये ऐसा यूनिट तो हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। डीएम क्या होता है? डेसीमीटर। तो पहले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, ये इसकी क्या होती है? रेडियस होती है और ये क्या हो जाती है? इसकी हाइट। तो आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो बेस है उसका रेडियस क्या दिया हुआ है? 14 dm। ठीक है, हाइट दी हुई है इसकी 15 m, यानी हाइट मीटर में है और रेडियस किस में है? डेसीमीटर में है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, सेकंड में आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। 14 dm, डेसीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होते हैं। तो हमारे पास रेडियस है 14 डेसीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे 14/10, लिख सकते हैं इसे मीटर, यानी 1.4 मीटर। और यहाँ पे आप इसको 14 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी 1.4 मीटर आ जाता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा और इसमें वैल्यू पुट कर दी 14 और 15, तो ये गलत हो जाता सॉल्यूशन। आपको क्या करना है? आपको पहले दोनों की यूनिट को सेम करना है। ठीक है, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं अब हम? 1.4 मीटर। हाइट हमें ऑलरेडी मीटर में गिवन है, क्विकली फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमें फर्स्ट पार्ट पे निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। रेडियस आपको गिवन है 1.4 इंटू हाइट है 15। एक डेसिमल रिमूव होगा, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे कितनी ज़ीरो आएंगी? एक ज़ीरो आएगी। ठीक है, ये 7 2 जा 14 और ये 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। हमें हमेशा याद रखना है, ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट सकते हैं सेम टेबल में। ठीक है, ये कट सकते हैं हम अगर ये सेम टेबल में आते हैं तो ये क्या बच गया मेरे पास? 22 इंटू 2 इंटू 3, 132 मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सेकंड पार्ट में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था। 2πr ब्रैकेट में होता है r+h। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना ये फॉर्मूला कैसे बनता है। जब हम रेक्टेंगुलर शीट को रोल करके सिलेंडर बनाते हैं तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला 2πr इंटू r+h। अब यहाँ पे आपको क्विकली वैल्यूज रखनी है। रेडियस थी मेरी 1.4, ब्रैकेट में 1.4 + 15। मैं आपको साइड में कैलकुलेशंस भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो और आपको पता होनी चाहिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखो बच्चों, ये डेसिमल में है और ये विदाउट डेसिमल है, तो आप इसको लिखोगे 15 और यहाँ लिखोगे 1.4। पहले आप इसको ऐड कर लो। अब इसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद आ जाएगा? एक डिजिट के बाद। कुछ मिस्टेक हुई है, हमने लिखा है 1.4 प्लस हाइट वॉज 15। ओ ये, तो इसको लिखते हैं, मैंने उसको बाय मिस्टेक डेसिमल में सोच लिया 1.5 लिखा है, इसको लिखेंगे 15.0 और यहाँ पे लिखेंगे 1.4। तो हमने ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने यहाँ 0 लगा दिया दोनों को सेम करने के लिए। ये 4 आ गया प्लस
15 और 1 6 और 1 आ गया, तो ये कितना बन गया 16.4। ओके तो इसमें डेसिमल हटा के, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना ये दोनों वैल्यूज़, तो हम ये कट कर सकते हैं 7 को 1.4 से। डेसिमल हटा के नीचे 10 आ गया, ये कट गया, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 2 इंटू 22 इंटू 16.4 अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। ये पॉइंट हट के क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ठीक है। इसको कट करते हैं, 2 5 जा 10, और अब ये कट नहीं होगा तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 22 को 164 से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें यहाँ पे, क्योंकि इससे क्या होगा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है। अभी हम यहाँ क्या मिस्टेक कर सकते हैं कि 164 नीचे 25 कर दिया, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है ना, तो इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले सिंपल आपको डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है। तो 22 को आप 5 से डिवाइड कर लोगे। 5 के टेबल में नियरेस्ट वैल्यू क्या आएगी 20, 2 पॉइंट लगाया 0, 5 4 जा 20, ठीक है। तो 4.4 आ जाएगा ये, क्योंकि ये आसान है डिवाइड करनी है। वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत छोटी हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी, 3 डिजिट 4 डिजिट हो जाएंगी। तो एक 5 तो एलिमिनेट हो गया, अभी एक 5 और है, इसको 164 से कर लेते हैं। 164 को डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके आपको छोटी वैल्यूज़ का डिवीजन करना है, बड़ी वैल्यूज़ का डिवीजन करने में फिर आपको टेबल उतना ही रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। 5 3 जा 15 जाएगा, नियरेस्ट वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ऊपर से आ गया 4। अब 5 के टेबल में 14 के पास क्या आएगा नियरेस्ट, 5 2 जा 10, माइनस करा 4, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 0 आ गई, 5 8 जा 40। तो ये आ गया, हमने कट करा तो कितना आ गया 32.8। अब ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना आसान है डिवीजन के, तो डिनोमिनेटर में आपका 1 आ चुका है, राइट। तो आपको सिर्फ 4.4 को मल्टीप्लाई करना है 32.8 से। और मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं अगेन बता रहा हूँ, सबसे इजी तरीका है आप डेसिमल को अभी इग्नोर करो। ये लिखा है 328 और लिखा है 44, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। अब इसके बाद हमें डेसिमल को लिखना है यहाँ पे। तो डेसिमल कैसे लिखेंगे, एक डिजिट काउंट करनी है लास्ट वैल्यू से। एक डिजिट ये हो गई, एक डिजिट ये हो गई, कितनी हो गई 2 डिजिट हो गई, तो यानी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आप 4.4 को मल्टीप्लाई करोगे 32.8 से तब भी यही आंसर आएगा। और अगर आप डेसिमल इग्नोर करके पहले सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद डेसिमल की वैल्यू, डेसिमल की पोजीशन को कैलकुलेट करके डेसिमल की पोजीशन देख के यहाँ पे डेसिमल लगाओगे तो वो इजी है और फास्ट होता है उससे। 144.32 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे टोटल सरफेस एरिया, हमारी दोनों यूनिट्स क्या आती है मीटर में, तो इसलिए आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी डेसिमल वाली कैलकुलेशन थी, अदरवाइज ये मेन पार्ट था जो क्वेश्चन में आपको गिवन था। यूनिट सेम करनी, 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होते हैं, ये आपको अपने नोट्स में लिखना होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको बिना कन्वर्ट करे वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर दोगे उससे सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है, द डायामीटर ऑफ अ रोलर इज़ 2.5 मीटर। रोलर है, रोलर कौन सी शेप का होता है, रोलर इज़ ऑल्सो अ शेप ऑफ सिलेंडर। तो एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेते हैं। इसमें आपको डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर क्या होता है, कंप्लीट होता है ये, रेडियस का डबल, 2.5 मीटर। लेंथ आपको दी हुई है रोलर की 1.4 मीटर। हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 7 रेवोल्यूशन।
तो इसका रोलर का हमें क्या करना है, रेवोल्यूशन करेंगे तो ये कितना एरिया कवर करेगा। बेसिकली अगर इसे यहाँ से स्टार्ट करके चलाएंगे तो ये कितना एरिया कवर करेगा हमें वो निकालना है। ठीक है, ये कितना एरिया कवर करेगा हमें ये एरिया निकालना है। याद है आपको, भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे बनता है। रेक्टेंगुलर शीट को रोल करते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप बनती है, राइट। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था, ये क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट मी इरेज दिस। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले तो यूनिट चेक करनी है। क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे एग्जाम में भी बच्चों, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि यूनिट सेम है नहीं। यहाँ पे मीटर में दिया हुआ, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन। यू डू नॉट हैव टू कन्वर्ट, आपको चेंज नहीं करना है, आपको कन्वर्ट नहीं करना है किसी यूनिट में। तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर का हाफ होता है, तो डायमीटर आपको गिवन है 2.5, इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मीटर। उसके बाद हमारे पास लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ मतलब इसकी जो है वो 1.4 मीटर गिवन है, विच इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपको रिवोल्यूशन बताने हैं। रिवोल्यूशन का तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, रिवोल्यूशन का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, रेवोल्यूशन में ये वाला पार्ट तो कंसीडर होगा ही नहीं। ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, रेवोल्यूशन में कौन सा पार्ट टच होगा जब आप इसे रोलर को रोटेट करोगे, कौन सा पार्ट कंसीडर होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर होगा, राइट। बेस तो इसमें आएंगे ही नहीं, बेस इसमें कंसीडर नहीं होते हैं क्योंकि बेस जो है वो टच नहीं होता है। तो दैट मीन्स आपको कौन सा एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। मैं अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम रिवोल्यूशन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट टच होगा सिर्फ रोलर का, बेस टच नहीं होते हैं। इसीलिए हम रोलर को जब रोटेट करेंगे रेवोल्यूशन कराने के लिए, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। बस इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी आई थी, 2.5 डिवाइड बाई 2 इंटू एच कितना था, 1.4। इसको डेसिमल हटाया नीचे आ गए 10, डेसिमल हटाया नीचे आ गए 10। ठीक है, 2 × 10 लिखें या 20 लिखें, एक ही बात है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे 2 लिखा था और मैंने एक डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के बाद 5 वैल्यू है, तो यहाँ के 10 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 7 2 जा 14 होता है, तो ये पूरा कट गया। उसके बाद ये 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल। अब मेरे पास ऊपर बचा है न्यूमरेटर में 22, डिनोमिनेटर में बचा है सिर्फ ये वाला 2, तो ये कट के क्या आ गया 11। दैट मीन्स 11 मीटर स्क्वायर एरिया जब इस रोलर को रोटेट करेंगे तो 11 मीटर स्क्वायर एरिया हमें चाहिए होगा, जहाँ पे ये इसको कवर करेगा 7 रेवोल्यूशन। 7 रेवोल्यूशन मतलब एक बार पूरा रोल होगा, फिर 2 टाइम्स होगा, ऐसे करके 7 टाइम्स जब ये रोल होगा तो इस रोलर को रोल करने के लिए हमें 11 मीटर एरिया चाहिए होगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों क्या चीज़ थी कि इतना अभी आपने सॉल्व करा है, इसको आगे भी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी रेवोल्यूशन से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक रेवोल्यूशन का आया है, 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये एक रेवोल्यूशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ थी, यहाँ तक पहुँचना कि फॉर्मूला कौन सा लिखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है, ये आया 11 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया टू बी कवर्ड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन
आपको ये स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, इसी के मार्क्स होते हैं। 11 मीटर स्क्वायर एरिया कवर्ड इन 7 रिवोल्यूशन कितना हो गया? 11 इंटू 7, 77 मीटर स्क्वायर आपको चाहिए जब 7 रिवोल्यूशन होंगे तो। एक रेवोल्यूशन का कैसे निकलेंगे? 2πr से एक बार रोटेट होगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पूरे रोलर का 1 टाइम कंसीडर होता है ना। अब इसको 7 टाइम्स रेवोल्यूशन पे पूछा है क्वेश्चन में। अगर 1 पूछा होता तो सिर्फ 11 आंसर होता, बट उसने 7 टाइम्स पूछा, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 पे। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11 में आपको दिया हुआ है 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग। सिलेंड्रिकल पिलर कैसे होंगे? शेप सिलेंडर की शेप में ही होंगे। ऐसे करके 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग आर टू बी पेंटेड एंड द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर इज 48 एंड 7 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इफ द रेट इज 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें, है ना। आपको 15 पिलर्स को पेंट करना है और उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं कि हमें पहले एरिया निकालना होता है, फिर एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हो, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगेन हमारे को यूनिट्स जो है वो सेम नहीं गिवन है, तो हमें सेम कन्वर्ट करनी होंगी। तो फटाफट से हमें जो गिवन है क्वेश्चन में हम पहले वो लिखेंगे ऑलवेज। और आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, कि SI यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। डायमीटर है 48 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस अभी हमने देखा है ना, रेडियस क्या होती है? हाफ होती है। तो ये कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो ये कितनी आ गई? 0.24 मीटर। हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही, उसको भी लिख लेते हैं। हाइट हमें गिवन है 7 मीटर, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास रेडियस है, हमारे पास हाइट ऑलरेडी है एक पिलर की। क्वेश्चन में बोला गया है 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं, तो हमें क्या करना है? एरिया निकालना होगा पहले एक पिलर का, और उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं हम? कर्व्ड सरफेस एरिया हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें ये वाला पार्ट पिलर का पेंट करना है, राइट। बेस तो पेंट होंगे नहीं, वो तो रूफ से कनेक्टेड होते हैं, और ये नीचे बेस किससे कनेक्टेड होगा? सरफेस पे होगा ये पिलर, राइट। चारों तरफ इसके पेंट करना है, इसलिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर। पहले हम एक का निकालेंगे, तब हम 15 का निकालेंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRH होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। रेडियस थी हमारे पास 0.24, हाइट थी हमारे पास 7 से 7 कट हो गया। 2 इंटू 22 क्या होता है? 44 इंटू 0.24। बस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। यहाँ डिवीजन का तो है ही नहीं कोई भी प्रॉब्लम। 10.56 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था? कॉस्ट निकालनी है। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 15 पिलर्स निकालते हैं। 10.56 इंटू 15, क्योंकि 15 पिलर्स को पेंट करना है तो सरफेस एरिया सबका निकालना होगा। उसके बाद या एक वैल्यू आएगी, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करते, लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 पिलर्स।
तो कितनी आएगी 10.56 इंटू 15 इंटू कॉस्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन थी 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई 10.56 इंटू 15 और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें कितनी दी हुई थी 2 पर स्क्वायर मीटर, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनल आंसर हमारे पास कितना आएगा 316.80 रुपीज़। तो 15 पिलर्स को पेंट करने की कॉस्ट आएगी 316.80। ठीक है बच्चों, हमने तीनों एग्जांपल्स देख लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इन तीनों में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।